Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, had rightly said, "To be secure on land, we must be supreme at the sea." This famous quote always reminds us that we are primarily a maritime nation, and a strong navy is an important element of every maritime nation. Good morning to Honorable Principal Sir, all the worthy teachers and my dear friends. I am highly privileged to express my views on today's topic, which is Indian Navy Day. Indian Navy Day is celebrated every year on 4th of December to commemorate Indian Naval Force's achievements and the significant role they played in keeping the nation together and protected from any enemy attack. ना झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारे हैं। इन्हीं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कीर्ति, कक्षा 9वीं B की छात्रा, आपके समक्ष नौसेना दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश के लिए भारतीय नौसेनाओं की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए बनाया जाता है। 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1971 में उस दिन ऑपरेशन ट्राइटन के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को हराते हुए 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था। Now for poem I would like to call Mahi. सुप्रभात, मैं माही, कक्षा 5वीं B की छात्रा, आज नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पश्चिम में भी अड़े खड़े हैं, पूरब में भी डटे पड़े हैं, इतिहास के पन्नों में जो स्वर्णिम अक्षर जड़े हुए हैं, सागर की तीखी लहरों से जो दिखलाते शौर्य समर्पण है, उन वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन। की गहराइयों में देश की ताकत छिपी होती है और भारतीय नौसेना उस ताकत का प्रतीक है। वतन की खातिर समुद्र की लहरों से लड़ने वाले वीरों को सलाम। आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे साथियों, नमस्कार। हम आज भारतीय नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक लड़की के संघर्षों को दर्शाता है कि कैसे वह अपने माता पिता और समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोण का सामना करते हुए देश के लिए भारतीय नौसेना में शामिल होती है। दृश्य 1, जहां एक लड़की अपने माता पिता के पास अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में बताने जा रही है कि वे भारतीय नौसेना की सदस्य बनना चाहती है, परंतु उसके माता पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पापा, पापा। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। पापा, वो मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या? हाँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, लहरों से बातें करना चाहती हूँ। देश की सेवा तुम IAS, IPS या डॉक्टर बन के भी तो कर सकती हो। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही थी और तुम चाहती हो कि इंडियन नेवी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंडियन नेवी ज्वाइन करने की, मैं तो तुम्हें डॉक्टर ही बनाऊंगा। जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। इतनी कड़ी मेहनत के बाद आशमा ने नेवी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट हासिल की। नेवी डिपार्टमेंट एक समारोह आयोजित करता है जिसमें नए बने अफसरों को उनकी पोस्ट दी जाती है। इसके लिए आशमा के माता पिता को भी बुलाया जाता है और उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। बाद में उसे कई चुनौतीपूर्ण मिशन का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। उसने एक सपना देखा था, उसने संघर्ष किया और आज वह अपने सपने को सच कर चुकी है। एक नई सुबह की शुरुआत है और एक नई उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो हर नौजवान के दिल में धड़कती है। ऐसा जुनून है किसी में का, बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां, बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां, मंजर है नया। Good morning everyone.
I wish you and your families a very happy Navy Day. Do you want to know something about Indian defense system, about Indian Navy? आप जानना चाहते हैं कुछ बच्चे? Yes, sir. जो पीछे बड़े बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आपको नहीं बोलना है। जो बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़े हैं और जो लॉन में खड़े हुए हैं उनसे पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न उनसे है, इसका उत्तर वही देंगे, आप लोग नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या आप जानना चाहते हैं कुछ? Okay, fine. If you want to know, it will take some time. So sit down. आप क्यों जानना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या कोई ग्लैमर है इसके अंदर लाइफ में? क्या कोई स्पेशल पहचान है? हमें इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में जानने की उत्सुकता क्यों होनी चाहिए? मैं बताता हूं आपको। इसलिए होनी चाहिए, जरा गौर से सुनना, खास करके सीनियर बच्चे, विशेष तौर पर 10th 12th अंदर बैठी है, आप भी 10th 12th में जाएंगे, उसके पहले भी बहुत सारे मौके हैं। क्यों जानना चाहिए? ऐसा क्या है कि हमें जानने की जरूरत है? जहां तक मैं समझता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी जानकारियां इंडियन डिफेंस सिस्टम की नहीं है। हो सकता है कुछ मुझे भी ना हो। आप गौर से देखिए, आपके चारों तरफ किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद, चाहे वो आईएएस बना हो, चाहे वो मंत्री बना हो, क्या उसकी मूर्ति लगी है कहीं पर? जैसे शहीद की देखी है आपने? किसी व्यक्ति की मूर्ति देखी है आपने? किसी व्यक्ति की डेथ के ऊपर तिरंगा रैली देखी है कभी आपने? वो जज्बा देखा है कभी आपने? LIC का एक नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये मान सम्मान केवल डिफेंस में मिलता है। दूसरी बात, 90 डेज लीव, बहुत अच्छी लगती है छुट्टी सबको। 90 डेज लीव पूरे देश में डिफेंस के अलावा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। मेडिकल लीव अलग है, ये तो ऑथराइज्ड 90 डेज लीव है, ये पूरे देश में कहीं नहीं मिलती है, केवल इंडियन डिफेंस सिस्टम में मिलती है। इंडियन डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 है इसके पार्ट्स। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये इंडियन डिफेंस के सिस्टम, इंडियन डिफेंस के पार्ट है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को, मर्चेंट नेवी, कोस्ट गार्ड, टेरिटोरियल आर्मी, ना जाने और किसी इस नाम से मिलते जुलते कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको लोग डिफेंस मानते हैं। ऐसा नहीं है। CRPF, ITBP, BSF और CISF, SSB, बहुत सारे नाम हैं। ये इंडियन डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अर्धसैनिक बल है। ये अर्धसैनिक बल है, शानदार जोश से भरा, पूरी सुविधाओं से लबरेज, देश और विदेश के कोने कोने में फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका और बहुत ही संतुलित पौष्टिक आहार और सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद शानदार सुविधाएं हर चीज की भारत के किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको एक लाइफ स्टाइल मिलती है, इन सब से ऊपर आपको मिलता है एक एक्सीलेंट ह्यूमन ट्रेट्स, बहुत ही शानदार और जानदार मानवीय गुण। अपवाद हर जगह मिल सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छा जज्बा, कर्मठता, ईमानदारी, देशभक्ति, देखिए बाकी लोगों में इससे भी ज्यादा हो सकती है, मैं किसी को नहीं कह रहा इस बारे में, लेकिन इसमें मेजॉरिटी में ये चीज आपके ब्लड में, आपके पर्सनैलिटी में लाइफ लॉन्ग आती है, जिसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू करें, अभी से इस बारे में सोचें, क्योंकि इससे बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी और किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो सकती है। हर मामले में, हर मायने में इससे बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपने आप को बिल्कुल तैयार करें कि हमें किस
तरह से जाना है। मैंने सारी चीजें बताई हैं। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूं GIS परिवार की तरफ से कि आपके सपने पूरे हों, आप अपने आप को तैयार करें। एंड वंस अगेन आई विश ईच वन ऑफ यू द वेरी हैप्पी नेवल डे एंड आई सल्यूट all the sea warriors, whether in service or whether in the retired life. There are a few students whose families are also there in Indian Navy, or maybe they are retired. So I once again salute the brave soldiers of Indian seas, and I wish Indian Navy, the personnel and the families to always rise above the sky and to safeguard our sea borders and to give lot of comfort to the countrymen. Thank you. Have a nice day.